एक बहुत अच्छी पोस्ट आपको यहाँ पर मिल सकती है। एक साथ में बैकअप प्लान भी आपका होना चाहिए। रेपुटेटेड पोस्ट है और बहुत अच्छे पे स्केल के साथ में है। सैलरी जो है बहुत अच्छी है, इसमें जॉब प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है, जो इंडिया में बहुत कम स्टेट्स में होता है। तो हेलो एवरीवन, आप सभी ने देखा होगा कि एमपी सेट की यहाँ पर 2024 की जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आ चुकी है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है, डिटेल में हम देखेंगे क्या क्या जानकारी है। तो अभी जो एमपीपीएससी की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो है ही, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस या अदर स्टेट्स के जो एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो वो लोग भी यहाँ पर इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो अच्छा खासा एक आपके पास मौका है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है एक बहुत अच्छी पोस्ट आपको यहाँ पर मिल सकती है और उसी के रिगार्डिंग हम लोग अब बात करने वाले हैं कि एमपी सेट आखिर होता क्या है। सब लोग कह रहे हैं कि एमपी सेट का वैकेंसी आई है, न्यूज़पेपर में भी जो एडवर्टाइजमेंट देखा होगा आपने, बट बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है कि ये होता क्या है आखिर में। ठीक है, तो इस पर अपन चर्चा करेंगे थोड़ी सी डिटेल में। और जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि एक साथ में बैकअप प्लान भी आपका होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जैसे आप मान लो पीसीएस की या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए पॉसिबल नहीं है कि सभी का सिलेक्शन उसमें हो जाए। तो आपके पास एक और मौका है, ये भी अच्छी रेपुटेटेड पोस्ट है और बहुत अच्छे पे स्केल के साथ में है। सैलरी जो है बहुत अच्छी है, इसमें जॉब प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या इसमें क्वालिफिकेशंस वगैरह रहेंगी, कैसे कौन लोग एग्जाम दे सकते हैं, क्या पैटर्न रहेगा एग्जाम का, इस सारी चीज़ों पर अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एमपी सेट यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता क्या है? जैसे कि आप नेट देते हो ना, वो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट से आप पीएचडी करते हो, जेआरएफ वगैरह आपने सुना होगा, उसी तरीके से एमपी सेट का एग्जाम है। ठीक है, तो ये आज के समय में जो इंडिया में बहुत कम स्टेट्स में होता है ना, स्टेट वाइज सेट का एग्जाम जो है ना वो बहुत कम स्टेट्स में बचा हुआ है, सबने नेट को एक्सेप्ट किया हुआ है। मध्य प्रदेश में आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि सेट का एग्जाम यहाँ पे हो रहा है और इसमें एडवांटेज क्या है कि सेट का एग्जाम जो है ना इसका लेवल थोड़ा सा ईजी रहता है, नेट के कंपैरिजन में तो काफी इजी रहता है। तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका यहां पर है, आप सेट का एग्जाम देकर और असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब जो है यहां पर ले सकते हैं। अच्छा, ये होता क्या है? देखिए, ये जस्ट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जैसे ही आप ये पास कर लेते हैं, 2 पेपर इसमें होंगे, अभी बताऊंगा मैं आपको। जैसे ही आप ये पास कर लेते हैं तो फिर आपके पास एक सर्टिफिकेट रहेगा कि हाँ आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है। इसके बाद गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के, उसमें नेट लगता है, बट यहां पर आप सेट के थ्रू भी वो एग्जाम्स दे सकते हो, फिर वहां आपको नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सेट से भी वो एग्जाम दे सकते हो। तो एक तो ये, दूसरा क्या होता है कि आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर जाते हैं सेट के सर्टिफिकेट के साथ में, तो वहां आप डायरेक्टली सिर्फ इंटरव्यू के साथ ही वहां पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो भी एक बहुत अच्छी पोस्ट है। तो एक बहुत अच्छा मौका आपके पास है। तो अपन देख लेते हैं एक बार डिटेल में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न जो है, यहां पर 2 पेपर होते हैं। एक होगा आपका पेपर 1, ठीक है, जो कि 50 क्वेश्चंस रहेंगे और मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स का रहेगा, राइट। इसके बाद होगा आपका पेपर 2, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और मार्क्स की बात कर ले तो 200 मार्क्स का ये होता है, राइट। अब ये जो पेपर 1 है, तो पेपर 1 में एक जनरल पेपर होता है जो सभी के लिए सेम रहेगा। ठीक है, जिसमें आपको पता है रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बाकी इंग्लिश, थोड़ा बहुत जनरल सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक, सेकंड पेपर जो है ये होगा आपका सब्जेक्ट वाला, जो भी आप सब्जेक्ट से आपने पीजी कर रखी होगी वो वाला आपका सब्जेक्ट यहां पर रहेगा, या जो आप चूज कर लेते हो। जैसे मान लो आपने इकोनॉमिक्स चूज कर लिया, आपने मैथ्स चूज कर लिया, तो उस सब्जेक्ट का ये पेपर यहां पर होगा आपका, राइट। अब देखिए यहां पर बात करते हैं कि ये तो हो गई पेपर के पैटर्न की बात। अब यहां एक क्वेश्चन आता है कि क्वालिफिकेशंस क्या होंगे, कौन कौन ये पेपर दे सकता है। तो देखिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन में आपके पास में कोई भी पीजी डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपके 50 या 55% मार्क्स होने चाहिए। 50% ओबीसी और अदर कास्ट के लिए, 55% जो है वो रहेगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो 50% या 55% मार्क्स के साथ आपने पीजी डिग्री को कंप्लीट कर रखा है। क्या रनिंग वाले ये दे सकते हैं एग्जाम? पीजी रनिंग में जो है, तो देखिए जिनका लास्ट सेम चल रहा हो या लास्ट ईयर चल रहा हो वो एग्जाम दे सकते हैं, और उसमें कंडीशन है कि 2 साल के अंदर अंदर आप पीजी एग्जाम पास कर लें, तब तक आपका सर्टिफिकेट एलिजिबल रहेगा, जो कि हो जाता है जनरली। तो ये है पीजी रनिंग या पीजी आपका कंप्लीट हो चुका हो तो आप ये एग्जाम आराम से दे सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी नेट या किसी अदर डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई सर्टिफिकेट चाहिए, आप जस्ट पीजी डिग्री के साथ ये एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है,
और जो लोग अभी कर रहे हैं या जो लोग यूजी कोर्स भी कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो लोग भी देख लें, क्योंकि आगे जाकर आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि एग्जाम डेट क्या रहेगी। तो देखिए एग्जाम डेट यहां पर अभी डिसाइडेड नहीं है, अभी आपके फॉर्म फिलिंग की डेट आई है, रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो जाएंगे। तो 21 मार्च से लेकर यहां आप 20 अप्रैल तक इस एग्जाम को दे सकते हैं। ये एक महीने का, सॉरी, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एग्जाम डेट इसके बाद ही डिसाइड होगी कि कहाँ एग्जाम होने वाला है आपका। तो देखिए एक बहुत अच्छा मौका आपके पास है। कैसे? आप अभी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मोस्टली लोग जो मेरा चैनल देखते हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो प्रीलिम्स की डेट आपकी है 28 अप्रैल। तो 28 अप्रैल तक आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करें। उसके बाद जैसे ही ये डेट आती है तो उसके बाद आप इसमें लग सकते हैं। और जैसे अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और नहीं तो फिर आपके हाथ में एक और ऑप्शन रहेगा, और बहुत अच्छा ऑप्शन है ना। एक स्टार्टिंग से आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा, एक बूस्ट मिलेगा, थोड़ी नई चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और 21 मार्च से 20 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एमपी सेट के रिगार्डिंग है। उम्मीद है आपको सारी डिटेल समझ में यहाँ पर आ गई होगी। और जो लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हो वो डेट्स का ध्यान रखें और यहाँ पर फॉर्म जाकर आप फिल कर सकते हैं। फीस की बात कर ले तो 250 रुपीज़ फीस है आपकी। ठीक है, और अनरिजर्व के लिए 500 रुपीज़ यहाँ पर फीस है आपकी। ठीक है, तो ये आपकी फॉर्म फिलिंग की फीस वहाँ पर लगेगी। डॉक्यूमेंट्स जनरल वही लगते हैं जो आपको पता है सारे। ठीक है, तो ये आप जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्वालिफिकेशंस मैंने आपको बता दी। बहुत ही अच्छा मौका आपके पास में है। और कोई क्वेरीज हो, डाउट्स हो इसके रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।